लोगों से बात करो, पार्टी में खुल के डांस करो, कॉन्फिडेंस से सबसे बात करो, ग्रुप डिसीजन में खुलकर बोलो। ये सारी स्टेटमेंट्स हमने अपने फैमिली या फ्रेंड से सुनी ही होगी, जो सब हमें एनकरेज करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बनो। जिसे ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, एलन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर भी इंट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं है। क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से ही हमको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिला, मिसाइल्स मिली और बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अकेले रहने वाले लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं। मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लाइनक्स के बारे में हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं। लाइनक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो लाइनक्स पर ही चलते हैं। और लाइनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉरवाल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो, तो ज़रूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एक बहुत ही बड़ी आलीशान ऑफिस बिल्डिंग होगी, लेकिन उनका ऑफिस एक छोटा सा रूम है जिसमें लाइनस टॉरवाल्ड्स अकेले काम करते हैं। इन्हें अकेले रहना पसंद है और यह मानते हैं कि यह अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉयड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। सेकंड, अपना 100% दे सकते हैं। इंट्रोवर्ट की सुपर क्वालिटी है दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं जब मैं अकेला होता हूं। सदगुरु का यह भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो उसका यह मतलब है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले हो जाती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें डिप्रेशन होने लग जाता है। कोरोना के टाइम में बहुत डिप्रेशन के केसेस आए थे। मे बी इन केसेस के बढ़ने का कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। थर्ड, वो गहराई से सोच सकते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेज बोल सकते थे और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद जितनी भी मोटर्स चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर्स के बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से ही है। अब सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट वो कैसे घूमेगी, उसका डिज़ाइन कैसे होगा और बहुत कुछ। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था जो आजकल के हर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को पता है और जिससे AC मशीन चल सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेला रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज़ अकेले रहने से ही आते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, ओरिजिनलिटी थ्राइव्स इन सेक्लूजन फ्री ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस बीटिंग अपॉन अस टू क्रिपल द क्रिएटिव माइंड। बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बोर्न। यानी आइडियाज़ अकेले रहने से आते हैं क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। फोर्थ, अकेले रहने वाले अधिक सीखते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेला रहता है तब ज़रूर उस टाइम को क्रिएटिविटी या फिर अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग
अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम दी ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान की बात करें तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आर्ट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। अगर एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इसलिए जो यह आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम दी ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ही वॉज एन इंट्रोवर्ट और वो कहते थे कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। 5th, अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशंस को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा पॉइंट समझ तभी आता है जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि अकेले रहने वाले लोग दूसरे इंसान की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इंफॉर्मेशंस को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। 6th, इंट्रोवर्ट्स के गहरे रिश्ते होते हैं। जहाँ पर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है, ज़्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल रहने वालों से कम होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो बहुत डीप होंगे। वॉरेन बफेट इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। जब वॉरेन से उनकी वाइफ सुजैन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया। अपनी वाइफ से मिलने के बाद मैं पूरी दुनिया को और खुद को पसंद करने लगा था। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने यह भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से लव लेना उससे भी अच्छा है। 7th, सेल्फ अवेयर रहना। ये हम सबको पता है कि किसी को अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों पर या कहीं नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, वो कुछ महीनों के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं, इसीलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद के इंटरनल एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे तरीके से भी महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज़ जो एक्सट्रोवर्ट्स में नहीं पाई जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन इंट्रोवर्ट है और कौन एक्सट्रोवर्ट। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।